तो इसलिए उसी तरह हमारे इस शासन में या हमारे संस्कृति में या इस संस्कृति के अनुसार जीवन जीते हुए हमारे सामने में 5 आदर्श व्यक्ति होते हैं। कौन से वो 5 आदर्श व्यक्ति है? सबसे पहला बोधिसत्व। ये क्या होता है हमारे सामने? क्योंकि ये क्या होता है, एक आदर्श होता है बोधिसत्व कि हमें बोधिसत्व की तरह क्या जीना है, जीवन जीना है। क्योंकि आज बौद्ध संस्कृति में 3 संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं बड़े पैमाने पे। मैं एक सवाल पूछूंगा, एक का मैं देखो तो बड़े पैमाने पे हमें 3 क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। एक तो सबसे पहले हीनयान, महायान और वज्रयान। तो महायान और वज्रयान में बोधिसत्व को आदर्श रूप में ज़्यादा देखते हैं, है ना। तो एक आदर्श हमारे सामने में कौन है? बोधिसत्व। दूसरा आदर्श कौन है? अरहंत, जिसे हम आर्य कहते हैं, जो क्या हो गया, सारी तृष्णाओं से मुक्त हो चुका है। वो भी क्या हमारे लिए एक आदर्श की तरह है। किसी किसी को बोधिसत्व का जीवन ना जीते हुए क्या करता है, वो अरहंत बनता है। वो चाहता है कि मैं अपने जीवन में क्या बनूं, अरहंत बनूं, वो आर्य जीवन जीव। कौन? अभी जो कोई बोधिसत्व होता है वो क्या होता है, आपको बता दूं मैं, कि जिस जन्म में वो स्वीकार करता है कि मुझे क्या होना है, बुद्ध होना है, और किसी बुद्ध के पास से क्या लेता है, वो आशीर्वाद लेता है कि मुझे बुद्ध लेना है, तो उसी जन्म में वो व्यक्ति चाहता तो अरहंत हो सकता था, उसमें इतना सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कि भाई 7 जन्मों में के बाद, उसी जन्म में वो चाहता तो क्या हो सकता था, अरहंत हो सकता था। पर वो ना होते हुए क्या स्वीकार करता है कि मुझे क्या होना है, बुद्ध होना है। तो उसका अरहंत का रास्ता रुक जाता है, वो रास्ता बंद हो जाता है, और फिर तब से उसकी पारमिता क्या बढ़नी शुरू हो जाता है, बुद्ध बनने की। तो बोधिसत्व कहलाता है। तो बोधिसत्व, अगर किसी को अरहंत नहीं होना है तो क्या होता है, बोधिसत्व होता है। तो अरहंत एक ऑप्शन है कि मुझे क्या होना है, अरहंत होना है, मुक्त होना है। तो अरहंत के होने में ज्यादा समय लगता है। कितना समय लगता है? 1 लाख कल्प। क्या लगता है? सिर्फ अरहंत के 10 पारमिता पूरे करने के लिए ज्यादा कितना समय लग सकता है आपको? 1 लाख कल्प लगता है। पर बोधिसत्व को पारमिता पूरे करने के लिए 4 असंख्य, 8 असंख्य, नहीं तो 16 असंख्य। उसमें से ही पूर्व ही कुछ असंख्य होते हैं। 8 असंख्य अलग से मन संकल्प लेने के लिए, वाणी संकल्प लेने के लिए, या फिर और ऐसे 3 प्रकार से। तो ये होता है लंबा। तो एक बोधिसत्व होता है आदर्श, दूसरा कौन सा होता है, नहीं तो अरहंत होता है। तीसरा कौन होता है? पच्चेक बुद्ध। क्या होता है कि नहीं, मुझे अरहंत भी नहीं, मुझे क्या होना है, पच्चेक बुद्ध। तो पच्चेक बुद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि अरहंत पच्चेक बुद्ध के 100वें अंश मात्र का भी, मतलब उसमें पच्चेक बुद्ध के 100वें अंश के भी क्या होते हैं, गुण। ऐसे होता है कि उसमें उतने भी गुण नहीं हो सकते जितने 100वें अंश मात्र के भी, इतने क्या होते हैं, पच्चेक बुद्ध में गुण होते हैं। तो ये लगता है कि नहीं, मुझे क्या होना है, पच्चेक बुद्ध होना है। तो पच्चेक बुद्ध होने कितना लगता है? 2 असंख्य 1 लाख कल्प, ज्यादा नहीं लगता है। कितना? 2 असंख्य 1 लाख कल्प। फिर किसी को लगता है कि नहीं, पच्चेक बुद्ध ने ना, मुझे क्या होना है, सम्यक संबुद्ध होना है। तो सम्यक संबुद्ध आपको बारे में पता है। तो एक और होता है पच्चेक बुद्ध, और एक क्या होता है, चक्रवर्ती सम्राट। के लिए मुझे क्या होना है, चक्रवर्ती। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट में भी क्या होते हैं, 32 लक्षण होते हैं। जो कोई चक्रवर्ती सम्राट होने वाला है उसमें भी क्या पाए जाते हैं, 32 लक्षण। वो भी एक आदर्श के लिए होता है। क्यों? क्योंकि वो कैसा राजा होता है, वो होता है धर्माधिपति। धर्म को ध्यान में रखते हुए धर्मध्वज, धर्मकेतु और धर्माधिपति, इस प्रकार से वो जाना जाता है। सोचो उसका वर्तन, उसका व्यवहार कितना आदर्शात्मक होगा कि उसे धर्मध्वज कहा जाता है। वो धर्मध्वज होकर राज्य करता है, धर्मकेतु के राज्य करता है, और धर्माधिपति के रूप में वो जाना जाता है। हमारे भी गाथा में कहते हैं ना, क्या कहते हैं आप लोग, राजा धमनी को कहते हैं ना आप लोग। क्या है गाथा, वो लाइन क्या है, वो लाइन क्या है, रोज बोलते ना आप लोग गाथा में, क्या बनते हो गाथा? राजा भवतु धम्मी को, राजा भवतु, मुझे भी याद नहीं रहता, ये साल हो गया मैं गाथा नहीं बोल रहा, वो 15 में नहीं बैठ रहा हूँ। तो राजा भवतु, जब राजा धार्मिक होगा तभी क्या हो पाएंगी, प्रजा धार्मिक हो पाएंगी। क्योंकि नेतृत्व करने वाला हमारे राजा कौन थे, भगवान बुद्ध। उन्हीं के शासन में हम दीक्षित है ना।
उन्हीं के शासन के हिसाब से चल रहे हैं ना, वही है ना जो हमें क्या कर रहे हैं, शासित कर रहे हैं। अगर राजा ठीक होगा तो प्रजा क्या कर पाएंगी, ठीक प्रकार से चल पाएंगी। तो राजा भवतु धार्मिको, तो राजा धार्मिक होना चाहिए। तो चक्रवर्ती राजा के बारे में आज हम सुनेंगे कि चक्रवर्ती राजा किस प्रकार से राज करता है और किस प्रकार से चक्रवर्ती राजा होता है। अभी चक्रवर्ती राजा को लेके कई सारे बातें हैं। हम कहते हैं कि सम्राट अशोक भी क्या है, चक्रवर्ती राजा है, पर नहीं, सम्राट अशोक क्या है, चक्रवर्ती राजा नहीं है। क्यों नहीं है? चक्रवर्ती राजा का सबसे पहला गुण होता है कि वो कभी भी शस्त्रों से नहीं जीतता किसी भी राज्य को। वो बिना शस्त्रों से क्या होता है, बस वो जाता है और वहां की प्रजा, वहां का राजा अपने आप अपना राज्य उसको सौंप देता है कि वो जानता है कि इसका शासनकाल, कार्यकाल अच्छा ही होगा। वो अपने आप झुक जाते हैं। तो शस्त्रों के बूते पे क्या होता है, वो नहीं जीतता। और हम जानते हैं कि सम्राट अशोक ने कितना क्या किया, रक्तपात किया एक छोटे से राज्य जीतने के लिए। क्या नाम था वो, कलिंग। इसलिए वो चक्रवर्ती राजा नहीं होता। दूसरी बात, उसका चारों समुद्र तक क्या होता है, राज्य होता है। समुद्र तट तक क्या होता है, उसका राज्य होता है। और मेरे ख्याल से सम्राट अशोक का दक्षिण तरफ क्या था, राज्य नहीं था, दक्षिण की तरफ। हाँ, सम्राट अशोक का दक्षिण में निचले तरफ क्या था, राज्य नहीं था। तो जो चक्रवर्ती सम्राट होता है उसका क्या होता है, चारों ओर क्या होता है, पूरा समुद्र तट तक उसका राज्य होता है। तीसरी बात क्या होता है कि उसके पास 7 रत्न होते। कितने रत्न होते हैं, 7 तरह के रत्न होते। और मेरे ख्याल से अशोक सम्राट के पास ये नहीं होंगे। अभी कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जब सम्यक संबुद्ध होते हैं, जब सम्यक संबुद्ध होते तब क्या होता है, चक्रवर्ती राजा नहीं होते। पर आने वाले जो मैत्रेय बुद्ध होने वाले हैं तब चक्रवर्ती राजा भी रहेंगे। और वो चक्रवर्ती राजा क्या होंगे, मैत्रेय बुद्ध के शासन काल में दीक्षित होंगे और उसी जन्म में क्या हो जाएंगे वो, और अंत होंगे। तो भी ऐसा भी हम नहीं बोल सकते कि जिस समय चक्रवर्ती राजा होता है उस समय बुद्ध नहीं होता, जिस समय बुद्ध होता है उस समय चक्रवर्ती राजा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है, कभी कभार पॉसिबिलिटी होती है, संभावना हर जगह मौजूद होती है। तो वो चक्रवर्ती राजा के बारे में हमने जानना चाहिए कि किस प्रकार से वो राजा होता है और उसका शासन काल और कार्यकाल। वो जिसकी गर्दन उधर गई उस पर रप्पा स्टोन गिरेगा मेरा, तो भी खतरनाक वाला, तो भूल की गर्दन पे भेजना मत। बराबर 8 साढ़े 8 का टाइम मैंने दिया है आपको। तो ये कभी भी हम कोई अच्छे विषय पे अगर धर्म सुनने जा रहे हैं तो ये ना, आज तो भाई आज पूरा घर का सारा काम छोड़ के ही बैठो। इससे क्या, आपको धर्म सुनने के लिए चित्त की एकाग्रता में क्या होती है, बाधा होती है। स्मृति संवर्धन में क्या होता है, बाधा हो जाता है। जो धर्म वैराग, धर्म निर्वेदता जो प्राप्त होनी चाहिए थी वो प्राप्त नहीं हो पाता। धर्म सुनते सुनते आप में निर्वेद का बोध जागना चाहिए। ऐसा भाव होना चाहिए कि सही में संसार में कुछ नहीं रखा है। कम से कम एक क्षण के लिए, एक चित्त क्षण के लिए उत्पन्न होना चाहिए कि सही में संसार में कुछ भी नहीं रखा है। संसार क्या है, दुख का कारण है। कम से कम एक चित्त क्षण के लिए भी, ये एक चित्त क्षण भी बहुत क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा पुण्य। आपको जो भगवान ने 4 स्थान बताए हैं कि जाके दर्शन करो, किस लिए, वहां पर जाके पिकनिक मनाने के लिए नहीं कहा है कि जाओ जाके पिकनिक मनाओ वहां पर जाके, नहीं। ये 4 स्थान भगवान बुद्ध के 4 में क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं ना तीर्थस्थल। ये 4 तीर्थस्थल इसलिए है ताकि वहां पे जाके आपको क्या प्राप्त हो सके, निर्वेद। वहां जाके फोटो नहीं खींचना, आपको सेल्फी नहीं खींचना है, पिकनिक नहीं मनाना है, वहां पर जाके निर्वेद प्राप्त हो सके कि यहाँ भगवान, अरे सम्राट अशोक, सम्राट चक्रवर्ती नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, सम्राट अशोक ऐसे दिन भर बिना पल के झपकाए दिखता था। किसको, बोधि वृक्ष को निर्वेद प्राप्त होता था ना। तो जब दान के लिए उसे क्या मिली, प्रेरणा मिली, तभी दान कर पाया। तो चक्रवर्ती राजा, तो क्या होता है चक्रवर्ती राजा, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। बड़ा गंभीर प्रवचन है, मुझे बहुत पढ़ना पड़ा इसके लिए, क्योंकि मेरी उतनी बुद्धि स्मृति नहीं है कि मैं बिना देखे बिना उसे एकदम पढ़ लिया और पूरा क्रम के हिसाब से मुझे याद मैं बता सकूं। बनते में है अच्छी, उनकी स्मृति काफ़ी अच्छी है। हमको इतना बार पढ़ने पर भी फिर पढ़ना पड़ता और फिर अरे ये बात तो भूल ही गया, तो ये बात तो ध्यान में आ ही नहीं। तो आज हम उसी चक्रवर्ती सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपके पास ऑप्शन है किस चक्रवर्ती सम्राट के बारे में पढ़ना है, आने वाले चक्रवर्ती सम्राट के बारे में या बीते हुए चक्रवर्ती सम्राट को लेके।
आने वाले, ठीक है, पक्का। तो हम आने वाले चक्रवर्ती राजा की बात करेंगे, क्योंकि दोनों में थोड़ा अंतर है, दोनों में क्या थोड़ा सा अंतर है, इसलिए मैं आने वाले चक्रवर्ती राजा की बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो चक्रवर्ती राजा होता है, चक्रवर्ती राजा कैसे होता है? वो पहले चक्रवर्ती नहीं रहता है। क्या होता है कि जब उसको 7 प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं, तब क्या होता है, वो चक्रवर्ती राजा होते हैं। तो कौन से वो 7 प्रकार के चक्र रत्न हैं? सबसे पहले एक होता है चक्र रत्न, दूसरा होता है हस्ती रत्न, हाथी, एक दूसरे से हाथी प्राप्त होता है जो बहुत बलशाली होता है और श्वेत रंग का होता है। क्या होता है? सफ़ेद हाथी होता है। और वो हाथी इतना बलवान होता है कि उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो आसमान में भी उड़ सकता है। ऐसा साहित्य कहता है कि वो आसमान में भी उड़ सकता है, ऐसा वो हाथी होता है। इसके अलावा तीसरा होता है अश्व, एक बहुत ही सुंदर क्या होता है, उसके पास घोड़ा होता है, वो रत्न होता है। एक मणि रत्न होता है, क्या होता है? मणि। वो मणि का नाम क्या होता है मैं बताऊंगा आपको आगे। इसका होता है एक स्त्री, एक बहुत ही सुंदर स्त्री उसके पास होती है। और इसके अलावा क्या होता है? एक गृहपति रत्न और एक परिनायक रत्न। इस प्रकार 7 प्रकार के जब उस रत्न प्राप्त होते हैं, तो इस 7 प्रकार के रत्नों के बूते पे वो क्या होता है? चक्रवर्ती समान होता। तो अगर हमें सरल रूप में समझना है तो इन 7 बातों की आवश्यकता होती है। एक अच्छा, कुशाल, शांतिमय, सर्वगुण संपन्न राज्य चलाने के लिए एक अच्छी पत्नी होना आवश्यक है। आने वाले सम्राट की बात, हर चक्रवर्ती सम्राट के पास चक्रवर्ती ये 7 रत्न उसके पास होती है कि एक अच्छा राज चलाने के लिए आवश्यकता होती है। एक अच्छी पत्नी की, अच्छा गृहपति रत्न की, मतलब किस तरह के सोने धन की कमी ना हो, एक अच्छे वजीर की, है ना, अच्छी घोड़े की, अच्छे हाथी की, ये सारे रत्नों की क्या होती है? आवश्यकता होती है एक अच्छा राज्य। तो चक्रवर्ती राजा के पास ये 7 रत्न क्या है? होते हैं। तो कैसे प्राप्त होते हैं? तो सबसे पहले वो क्या करता है? हमेशा उपोषण का पालन करता है। धर्मानुकूल क्या होता है? जीवन जीता। उपोषण में पता है आपको क्या होता है? 8 शीलों का पालन करता है। ये उपोषण पालन करने के कारण उसमें क्या होते हैं? वो लोभ नहीं रहता है, वो द्वेष नहीं रहता है, वो चरित्रहीनता नहीं होती है। हम उपोषण क्यों पालन करते हैं? क्योंकि हम में चरित्रहीनता ना रहे, हम में उस प्रकार का लोभ ना रहे, हम हमेशा त्याग के लिए क्या तत्पर है। क्योंकि उपोषित करना मतलब क्या? वैराग्य का जीवन जीना एक तरह का। जिस दिन आपको उपोषित होता है उस प्रकार से आप किसी प्रकार कामुकता का व्यवहार नहीं करते हैं। लोभ उस समय उस दिन आपके मन में होता नहीं। किसी प्रकार से वाणी के होते हैं ना 4 कर्म। कितने कर्म होते हैं वाणी के? 4 कर्म होते हैं ना। कौन से होते हैं? चुगली, निंदा, कठोर वचनी और असत्य। इस प्रकार का व्यवहार हम उस दिन नहीं करते। हम मन में लोभ, द्वेष और अज्ञान उत्पन्न नहीं होने देते। और काया के कर्म में देते, हिंसा, मारना, पीटना, चोरी, है ना, व्यभिचार। तो इस प्रकार का जीवन हम उस दिन नहीं जीते। तो जो चक्रवर्ती, जो राजा बनने वाला होता है, उसका जीवन ये उपोषित व्रत करके वो हमेशा क्या करता है? अपना जीवन जीता है। इस प्रकार से अपना क्या करता है? राज्य व्यतीत करता है। और इस प्रकार से रहता है कि आप कोई भी अगर निर्धन होगा तो उसे खुद होकर धन देता है। ये बात को समझिए, निर्धन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे अकुशल कर्मों की शुरुआत समाज में जो उपद्रव है, जो हिंसा है, जो सारे गलत काम है समाज में, व्यक्तिगत रूप से नहीं, समाज में कैसे होते हैं? निर्धनता से होते हैं। तो अगर कोई निर्धन होगा, जो निर्धन नहीं रहने देता, उसे खुद जाके देता है, वो धन देता है। जिस प्रकार से आपने पढ़ा ना, हम लोग नेपाल गए थे, तो नेपाल में जहाँ भंजी ने बताया था ना कि हमारे इधर एक राजा होके गया था, उसने इतनी बड़ी इमारत बनाई थी कि वो देखता था उस इमारत से कि किसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा। और जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा होगा, मतलब वो समय, जिस समय चूल्हा जलता था, उस समय का किसी घर में चूल्हा नहीं जल रहा, तो खुद होके भेजेगा कि जाके देख के, और वहाँ पे क्या कमी, क्यों नहीं घर में चूल्हा नहीं जल रहा। वो राजा पुराना आपने बताया था ना बंते जी ने वहाँ के। तो इस प्रकार से वो राजा भी, ऐसे भी राजा होते थे जो प्रजा के बारे में सोचते थे। तो वो राजा इस प्रकार से व्यवहार करता था। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही नहा धो के, पता है आपको, सुबह सुबह शिव से नहाते और उपोषित व्रत धारण करते हैं। तो ऐसा उपोषित व्रत धारण करते हुए क्या हुआ, रात को क्या हुआ, अपने सबसे ऊपरी वाली के यहाँ पे मजली में गया, वो इमारत सबसे ऊपर गया। और सबसे ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, उसे एक चक्र रत्न दिखा। क्या दिखा? एक चक्र ऐसा गोल घूमता हुआ चक्र उसके सबसे ऊपरी मजली पे प्रकट होता है।
अच्छा विशाल रहता है, काफ़ी बड़ा रहता है, वो चक्र छोटा नहीं रहता है, अच्छा विशाल रहता है, वो चक्र रत्न ऐसा सामने में प्रकट होता है। ऐसे 1000 डंडी वाला, कितने डंडियाँ होते हैं उसमें? 1000 डंडे वाला, उससे नाभि नेमि सब युक्त होता है। उसको देख के उसको भी, अभी उस समय के राजा ही बड़े ज्ञानी होते थे, तो उसको पता था कि अरे जिस किसी को ये क्या दिखता है, चक्र रत्न दिखता है, वो अवश्य क्या होने वाला होता है, चक्रवर्ती राजा। अभी तक वो चक्रवर्ती राजा होने का था, मतलब उसका राज्य फैलने का था समुद्र तट तक। अभी क्योंकि ये दिखा है तो उसको इस प्रकार का ज्ञान था, ये मुझे दिखा है तो अवश्य मुझे क्या, मैं चक्रवर्ती राजा होने वाला हूँ। तो देखो उसे भी पता होता है कि किस प्रकार मैंने इसका गौरव करना चाहिए, किस प्रकार मैंने इसके प्रति अपना सम्मान, अपनी श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए। हमें पता ही नहीं कि श्रद्धा कैसे प्रकट करनी चाहिए, पर उसको पता है कि मैंने श्रद्धा किस प्रकार प्रकट करनी चाहिए। तो अपनी एक कंधे की शाल निकाल के एक कंधे पे कर देता है और हाथ जोड़ के उसे वंदन करता है, और एक हाथ से ये जाली पकड़ते हुए उसका क्या करता है, अभिषेक करता है। क्या करता है ऐसा? अगर अभिषेक भी करेंगे तो क्या रखेंगे, जाली रखेंगे, जाली, और वो जाली से क्या डालेंगे, और उसका अभिषेक करते हुए उसका क्या करता है, वो वंदन करता है। फिर वो चक्र रत्न सबसे पहले उत्तर की ओर जाता है या पूर्व की ओर, मुझे वो याद नहीं, पर ऐसे एक दिशा में जाता है। फिर वो भी अपनी चतुरंगी सेना लेके क्या होता है, उस दिशा में जाता है। तो जहाँ जहाँ वो चक्र रत्न जाता है, घूमता घूमते जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ की क्या होती है, वहाँ का राजा, वहाँ की प्रजा अपने आप उसके आगे क्या देती है, घुटने। क्या ये राजन, आप हम में क्या कीजिए, आप हम पे क्या कीजिए, राज्य कीजिए। क्यों घुटने टेकता है, क्यों समर्पण करता है? कोई व्यक्ति ऐसे किसी के समर्पण करता है क्या? नहीं। जब पता होता है कि तुम धर्म के लिए राज्य करोगे, धर्मानुकूल क्या करने वाले हो, राज्य करने वाले हो, तुम्हारे इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होने वाली है, कोई गलत व्यवहार नहीं होने वाला है, यह जानते हुए वहाँ के राजा, उस समय बड़ा राजा तो नहीं था, छोटा राज्य रहते हैं, तो भी ऑलरेडी इतना बलशाली राज्य है, राजा है, इसके पीछे इतनी सेना है और ये अच्छा भी राजा है, तो अपने आगे बिना युद्ध किए वो क्या करते हैं, वो सभी लोग अपने घुटने टेक देते हैं, हम पे आप राज्य कीजिए, अपना राज्य सौंप देते हैं। फिर जितना आगे जाएगा, जिस राज्य में जाएगा, उस राज्य के लोग क्या अपनी घुटने टेक देंगे और अपना राज्य उसको सौंप देंगे। ऐसा होते होते वो पूरा समुद्र तट तक जाता है, महासमुद्र तक जाता है, और वहाँ पे डुबकी लगा के फिर निकलता है चक्ररत्न, और फिर अभी दिशा में गया, फिर उस दिशा में, ऐसे 6 के 6 दिशा में जाके 6 के 6 दिशाओं के क्या हो जाते हैं, राज्य उसके आगे अपना नतमस्तक। दिशा नहीं पता आपको? हाँ 8 है। इससे मुख्य रूप से तो 6 दिशा होते हैं, एक उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऊपर, नीचे, ये 6। इसके अलावा और अनुदिशाएं भी होती है, उत्तर दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है उसे अनुदिशा कहते हैं, तो वो 8 दिशा, पर मेरे मुँह से 6 निकल गया, बुरा मत मानिए। तो ऐसे 6 दिशाओं का क्या कर लेता है वो, मतलब चारों के चारों दिशाओं से क्या हो जाते हैं, वो लोग अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि आप हम पे क्या कीजिए, राज्य कीजिए। इस प्रकार से वो कई सौ सालों तक क्या करता है, राज्य करता है। और वो फिर क्या होता है, फिर चक्ररत्न आ गया, फिर चक्ररत्न सारे राज्यों से घूम फिर के क्या आता है, जहाँ पे उसका अंतपुरम होता है, वो अंतपुरम के बाहर से दरवाज़ा निकलते हुए बाहर में, अंतपुरम के बाहर में क्या होता है, एक बड़ा स्तंभ गड़ा होता है, वो स्तंभ पे जाके क्या हो जाता है, वो चक्ररत्न स्थापित हो जाता है, और वहाँ पे एकदम दृढ़ रूप से क्या जाता है, स्थापित। इसी प्रकार पहले प्राप्त होता है चक्ररत्न, फिर प्राप्त होता है हस्तिरत्न, मतलब हाथी, एकदम शुभ्र हाथी होता है वो, एकदम क्या होता है, वो शुभ्र हाथी होता है, सफेद हाथी होता है, और इतना बलशाली होता है, क्या बताया, बहुत बलशाली होता है, और वो आसमान में भी क्या हो सकता था, उड़ सकता था। ये हाथी रत्न प्राप्त होता है। फिर उसके बाद अश्व क्या होता है, एक अश्व उसे क्या होता है, प्राप्त होता है। अश्व तो राजा का एक सर्वथा श्वेत काले शीर एवं मूंज के समान वाला क्या होता है, रुद्धि संपन्न अच्छा बलशाली क्या होता है, घोड़ा प्राप्त होता है। इसके अलावा मणिरत्न, फिर क्या होता है, मणिरत्न। कौन सा मणि, तो वैदुर्य मणि। अब मुझे नहीं पता कि वैदुर्य मणि कैसा होता है, पर वो वैदुर्य मणि क्या होता है, उसे प्राप्त होता है। वो वैदुर्य मणि का प्रकाश इतना होता है कि 1 योजन दूर तक क्या होता है,
अगर अंधकार भी रहेगा और वो अंधकार में भी अगर आप वैदुर्यमणि खोलते हैं तो उसका प्रकाश क्या होता है? 1 योजन। 1 योजन कितना होता है? हाँ, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। मैंने 12 किलोमीटर पढ़ा है। पंडित जी के हिसाब से 3 किलोमीटर, मेरे हिसाब से 12 किलोमीटर। बाकी आप लोग खुद अभी आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि साहित्य अलग अलग जगह पर अलग अलग बोलता है। 1 योजना मतलब 3 किलोमीटर भी हो सकता है और 12 किलोमीटर भी। सुना मैंने 12 पढ़ा है, अच्छा, मुझे भी पता चल गया। तो ऐसा नेट पे तो वही मिलता है 12 किलोमीटर। तो एक उसका प्रकाश कहाँ तक फैला था? तो इसी प्रकार राजा को इच्छा हुई, चलो भाई ये वैदर्यमणि का प्रकाश हम देखें कितनी दूर तक फैलता है। तो ये सोच के क्या होता है, अपनी चतुरंगी सेना, चतुरंगी सेना मतलब पता है क्या होता है? चतुरंगी सेना मतलब पता नहीं? चतुरंगी सेना मतलब जहां घोड़े भी होंगे और हाथी भी होंगे और सैनिक भी होंगे और शस्त्र भी होंगे। ऐसे 4 बातों से युक्त जो सेना होती है उसे क्या कहते हैं? चतुरंगी। कौन कौन? हाथी, घोड़ा का नहीं है, सैनिक और शस्त्र। ऐसे 4 बातों से युक्त होने वाली सेना को क्या कहते हैं? चतुरंगी। वो अपनी चतुरंगी सेना को लेके एकदम ऐसे अंधे जगह पर जाता है जहां पे छोटा सा भी प्रकाश ना हो। फिर वहां पे वो मोती खुल के देखता है। कौन सा मोती? कौन सा रत्न? कौन सा मणि? वैदुर्य। वैदुर्य मणि खोलता है तो सही में उसका प्रकाश कहाँ तक फैलता है? तो वो रत्न प्राप्त होता है। फिर वो प्राप्त होने के बाद स्त्री रत्न। कौन सा रत्न? स्त्री। एक बहुत ही सुंदर उसे क्या प्राप्त होती है? स्त्री प्राप्त होती है। वो इतनी बहुत ज्यादा सुंदर होती है, ना ज्यादा रंग में सावली होती है और ना ज्यादा गोरी होती है, ना ज्यादा ऊंची होती है ना ज्यादा नाटी होती है। बहुत ही सुंदर क्या होती है देखने में, पर देवताओं से काफी थोड़ा कम ही होती है, पर बहुत सुंदर आज्ञाकारी क्या होती है? वो स्त्री होती है और बहुत ही धार्मिक धर्म में संपन्न वो स्त्री होती है। ये प्राप्त होता है। इसके अलावा गृहपति रत्न। गृहपति रत्न मतलब वो रत्न होता है कि ऐसा गृहस्थ प्राप्त होता है जो जहां जब भी धन की कमी होगी वो धन ला के देगा। एक अच्छा बिजनेसमैन आज की भाषा में बोले तो वो उस समय गृहपति, तो जब भी उस धन की कमी होगी वो धन ला के देगा, कहीं से भी कहाँ से भी पर ला के देगा, कभी से धन की कमी होने नहीं देगा। तो ऐसा राजा को इच्छा हुई से टेस्ट करने की, तो वो क्या करता है, वो लेके जाता है गृहपति को साथ में समुद्र के बीचों बीच और कहता है कि मुझे अभी क्या चाहिए? धन चाहिए। तो बोलते चलो महाराज आप समुद्र के किनारे चलिए, वहां से मैं प्राप्त कर देता। तो बोलते नहीं मुझे यहाँ से चाहिए। तो वो समुद्र में से हाथ डालता और वहां से हाथ निकाला, तब उसके हाथ में क्या निकलता है? सोना निकलता है। कहते हैं महाराज इतना ठीक है क्या? कहते हैं हाँ ठीक है। मतलब वो समुद्र के बीचों बीच इसलिए लेके जाता है ताकि परीक्षा करके देखता है कि सही में मुझे ये प्राप्त करा कर, क्योंकि समुद्र के बीच बीच कहाँ से मिलेगा, पर वो पानी में हाथ डालता है तो वहां से भी क्या उसे सोना। ये होता है गृहपति रत्न, मतलब पैसों की सोने चांदी की कभी कमी, वो कहाँ जहां भी कमी होगी वो उसे सोना चांदी वहां से ला के देंगे। इसके अलावा होता है परिनायक रत्न। परिनायक रत्न अर्थात वो रत्न होता है सलाहकार, वजीर एक प्रकार का, मतलब वो हमेशा उसे अच्छे उपाय देगा। कहीं भी कोई भी संकट आएगा, आज कहीं पे आक्रमण करना कुछ भी रहेगा तो वो उसे ऐसा उपाय देगा कि उसे वो प्राप्त हो ही जाएगा। ये 7 प्रकार के रत्न क्या होते हैं? एक चक्रवर्ती राजा को प्राप्त होता है। तो वो होता है चक्रवर्ती राजा। फिर जो चक्र रत्न होता है वो कहाँ पे स्थापित होता है? उसके अंतपुरम के बाहर एक स्तंभ होता है, वो स्तंभ पे आके क्या हो जाता है? वो चक्र रत्न गड़ जाता है और वहां पे वो स्थापित होता है। फिर वहां पे क्या होता है? वो राजा एक व्यक्ति को तैनात करता है और वो कहता है कि अगर सुन, ये चक्र थोड़ा सा भी अगर अपने स्थान से क्या होता है? खसकता है, या इस चक्र में थोड़ी सी भी दरार आती है तो मुझे तुरंत आके क्या होना? सूचना देना। और इस प्रकार से वो क्या करता है? वो राजा राज्य करता है। राज्य करते हुए कई 100,000 साल बीत जाते हैं। अब उस समय लोगों की आयु बहुत थी। जब धर्मानुकूल, जब समाज पूरा राज्य जब धर्मानुकूल जीवन जीता है तो उस समय व्यक्ति की आयु क्या होती है? बहुत लंबी होती है। हम आगे के प्रवचन में जानेंगे। तो बहुत धर्म आ रहता है। फिर ऐसा कई 100,000 साल जीवन जीने पर क्या हो जाता है? वो चक्र जो है 1000 डंडियों वाला अपने स्थान से थोड़ा क्या हो जाता है?
खसक जाता है। तुरंत वो जाके क्या करता है, राजा को जाके बताता है कि राजन, जिस प्रकार आपने बताया था वो चक्र अपने स्थान से थोड़ा क्या हो गया है, खिसक चुका है। राजा भी समझ जाता अभी मतलब जल्द ही मैं क्या होने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। यह बात जान लिया, मेरा शासन काल हो गया। यह जान के वो क्या कर देता है, गृह त्याग कर देता है, राजपाट का त्याग कर देता है। अपने सबसे बड़े पुत्र को बुलाता है, बड़े पुत्र को बुला के क्या करता है, उसके हाथ में राजपाट सौंप देता है और खुद गृह त्याग के सन्यासी का जीवन जंगलों में जाके करता है। फिर 10-20 दिन बाद क्या हो जाता है, वो जो चक्र रत्न रहता है वो गायब हो जाता है। फिर वहां पे जो तैनात रहता है वो इस राजा के बेटे को, जो भी खुद राजा बन चुका है, उसको जाके बताता है कि महाराज आपके पिता का जो चक्र रत्न था वो गायब हो चुका है। उससे बहुत शोक प्रकट होता है, उसे क्या होती है, बहुत शोकांतिक होती है। वो जाता है अपने पिता के पास और बताता है पिताजी, और पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो चक्र रत्न गायब हो चुका, क्यों वो गायब हो गया। तब कहते हैं कि सुन, वो जो चक्र रत्न था वो मेरा अर्जित पुण्य था, वो मेरे द्वारा कमाया हुआ रत्न था। अगर तू चाहता है कि तुझे भी चक्र रत्न प्राप्त हो तो सबसे पहले धर्मानुकूल राज्य कर, तू भी धर्मानुकूल उपोषित व्रत ग्रहण कर। फिर अगर ये ग्रहण करते हुए तुझे भी वो सारे रत्न क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। वो ठीक अपने पिता की सुनते हुए धर्मानुकूल क्या करता है, राज्य करता है, उपोषित ग्रहण करता है। जब उपोषित का दिन होता है, कितने उपोषित के दिन, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, ऐसे उपोषित के दिन याद करते हुए उपोषित ग्रहण करता है मस्त उस दिन। और प्रजा को भी, किसी को धन के मुझे धन जाके देता है। इसी प्रकार शमन ब्राह्मणों को दान करता है, उनकी सेवा करता है समय समय पे आवश्यक है दान करना। आप लोगों के मन में ही होना चाहिए कि अगर भाई बहुत दिन हो गए, आज मैंने किसी भिक्षु को भोजन नहीं दिया, तो समय समय पे ये विचार होना चाहिए कि हाँ, समय समय पे किसी भिक्षु को भोजन दान देना होना चाहिए। अभी जो उपासिका मुझे 7 दिन के लिए भोजन दान दे रही है, अगर ज़्यादा दिन हो गए किसी भिक्षु का भोजन दान नहीं हुआ, तो अपने आप किसी ना किसी भिक्षु ढूंढते और भोजन दान देते, ये होना ही चाहिए। हमारे यहाँ पे साल बीत जाते पर नाम और निशान नहीं। अरे 1 महीना भी आपके लिए क्या होना चाहिए, बहुत लंबी बात होनी चाहिए। 1 महीना भी होना चाहिए, क्योंकि देखना जीवन कितना छोटा है, कितना, तो 1 महीना भी आपके लिए बहुत लंबा बात हो जानी चाहिए कि कम से कम हफ्ते में 1 बार तो भी होना चाहिए भोजन दान। अरे भोजन दान नहीं, हमारी उतनी आपत नहीं है, तो आप जाके एक 10 रुपये की कुल्फी दे दो, जाके 10 रुपये की एक टॉफी दे दो, उतने में क्या जा रहा। तो ये होना चाहिए कि मैंने कुछ तो नहीं दिया। मैंने बताया ना आपको उस कली कि एक ऐसा खाना, ऐसा सीतो जो बचे रहते हैं, वो सीतों को सब ये लेती है और वो जाके देती है। तो ये होना चाहिए। तो ऐसा समय समय पे शमन ब्राह्मणों को दान करेगा, उन जाके समय समय पूछेगा, ये सब कार्य करेगा वो, और उपोषित ग्रहण करेगा। ऐसा करते हुए, और हमेशा उपोषित के दिन क्या होता था, वो सबसे उपले रात को वो जाएगा ही, शायद से पता नहीं क्यों जाएगा, उसका वर्णन नहीं दिया है, पर वो जाते ही थे। शायद से चंद्रमा को देखते होंगे, पूर्णिमा है तो, है ना, उसको वंदन करते होंगे, कुछ भी होगा, पर मुझे रीजन नहीं पता, आपको पता बनता है तो पंडित जी को तो जाता था। तो ऐसा भी जिस दिन भी रहेगा पूर्णिमा के दिन सुबह पहले ही, सुबह सूरज उगने के पहले उपोषित ग्रहण करेगा, और फिर शाम को क्या करता था, सबसे ऊपर के माले पे जाता था। तो ऐसा ये भी हर पूर्णिमा को रहता। तो एक पूर्णिमा को जब गया तो इसके सामने भी क्या हुआ, चक्र रत्न प्रकट हुआ, इसको भी प्राप्त हो गया। फिर उसने भी वो भी चक्र रत्न कहाँ पे हो गया, उसके अंतपुरम के सामने में आके स्थापित हो गया। उसने भी क्या किया, एक व्यक्ति तैनात किया और कहा कि सुन बाबा, जब ये थोड़ा सा भी खसक जाए या दरार आ जाए तो मुझे आके बताना। तो ये भी कई सौ साल राज्य करता है, और कई सौ साल राज्य करने के बाद मेरे ख्याल से कम 84,000 साल ये राज करता है चक्रवर्ती राजा। 84,000 एक ही राजा, और उसकी आयु अच्छी रहती है, तब 84 रहती है उतनी व्यक्ति की आयु, 84,000। अभी आगे पता चलेगा क्यों होता है, जैसे बड़ा चलेगा बताऊंगा मैं, सब्र रखो। राज्य करता है, फिर वो होने पर खसक जाता है, वाक्य बताता है, तब कहता है अरे मेरा समय आ गया। वो भी इंसान क्या करता है, गृह त्याग करता है, बड़े पुत्र को ऐसे। फिर जब बड़े पुत्र को सौंपता है तो बड़े पुत्र के सौंपने के बाद 10 दिन के बाद फिर से वो क्या जाता है, फिर वो भी जाता है अपने पिता के पास, पूछता है कि पिताजी हो गया लुप्त, कैसे करे। तो वो कहता है कि तू इससे अर्जन कर। फिर बताता है कैसे अर्जन करना चाहिए, वो सारा बताता है। इस प्रकार से 7 पुत्रों तक, कितने पुत्रों तक,
7 पुत्रों के बराबर क्या चलता है, क्रम चलता है। 8वां पुत्र जब होता है, जब 7वां राजा जब 8वें पुत्र को सौंपता है, 8वें पुत्र को सौंपने के बाद 10 दिन के बाद क्या हो जाता है, वो चक्ररत्न गायब होता है। वो सेनापति आके, वो जो तैनात रहता है, वो तैनात आके बताता है कि महाराज चक्ररत्न गायब। उसे शोक होता है, दुख होता है, पर अपने पिता के पास जाके पूछता नहीं है कि पिता ये ऐसा क्यों हुआ। होता ना कभी कभार हम करते ना गलती, हम जाके अपने गुरु को नहीं पूछते, हमें उद्योग नहीं रहता, बड़ों से नहीं पूछते, कोई काम करने के पहले कर देंगे, है ना। इसने वही गलती किया, इसने जाके अपने पिता से नहीं पूछा कि पिताजी ऐसा क्यों हुआ, या मैं इसे कैसे प्राप्त करूं। ये ना करने के कारण वो अपने हिसाब से राज्य करना शुरू हो गया, क्योंकि वो गुण उत्पन्न नहीं हो पाया। कौन सा गुण, बड़ों से पूछने का। ये बड़ों से पूछने का भी गुण उत्पन्न होना करना पड़ता है, ऐसा ही नहीं होता है गुण ये उत्पन्न। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये आदत सभी में होगी, वो कोई काम करने से हम में क्या होता है, वो गुण उत्पन्न होता है जब हम काम करते हैं। तो इसमें वो गुण उत्पन्न नहीं हुआ अपनों से अपने पिता का सलाह मशवरा करने का। इसलिए कोई भी निर्णय लेगा तो कभी भी किसी श्रमण ब्राह्मण से या अपने बड़े से बिना पूछे बस अपने हिसाब से राज्य करना शुरू किया। राज्य कैसे करना चाहिए उसके लिए इसने क्या किया, मार्गदर्शन। जब भी हम अगर याद रखना, अगर कोई इंसान अगर वो जो काम आप बार बार नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल बहुत पैसा लगा के अगर आप कोई काम कर रहे हैं और बहुत कीमती है, तो आप पहले पूछते हैं ना भाई कैसा बना। अगर कोई सिंपल से अगर बनते अगर आपके भोजन के लिए आ रहे हैं और वो डिश आपको बनाना नहीं आता है, तो क्या करते हैं आप, पूछते हैं। क्यों, आपके मन में जब होता है कि बहुत अच्छा बनना चाहिए, तो आप क्या करते हैं, पूछते हैं, गूगल सर्च करेंगे, इसको उसको बुलाएंगे, क्यों, अच्छा होना चाहिए इसलिए। तो अगर कोई चीज़ हमें अच्छा करना हो या अच्छा साधना हो तो हमें क्या की आवश्यकता पड़ती है, मार्गदर्शन की, है ना। अभी समझ जाओ कुछ बनते बहुत स्ट्रिक्ट होते तो हम पूछते भाई कैसा करना चाहिए, किसी और से पूछते हैं ना। तो उसी प्रकार ये पूछने की आदत बहुत सुंदर रहता है। कभी अपने अहंकार में हमने बिल्कुल भी, लेकिन इसमें आ गया, इसने क्या किया, पूछा नहीं, और अभी नहीं पूछा तो इंसान क्या करेगा, फिर अपने हिसाब से ही करेगा, और अपने हिसाब से करने का जो नहीं करना चाहिए वो भी करेगा, कई सारे गलतियां भी होंगे। तो इसने भी वैसा ही किया, अपने हिसाब से राज्य करना शुरू किया, अपने हिसाब से निर्णय लेना क्या कर दिया, शुरू किया। इससे कारण राज्य क्या हुआ, ठीक प्रकार से चल नहीं पा रहा, और राज्य चलने ठीक प्रकार से चलने के ना कारण सारे अमात्य उस राज्य के, सारे विद्वान, सारे श्रमण ब्राह्मण एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वो जाके राजा को देते सलाह मशवरा, राजन आप ठीक प्रकार से राज्य नहीं कर पा रहे। फिर राजा पूछता है कि बताइए किस प्रकार से मैंने राज्य करना चाहिए। फिर वो सारी विधि बताते हैं कि किस प्रकार से राज्य करना चाहिए। वो कहते हैं कि राजन, पर मैं भी देख लेता हूँ सटीक बताने के लिए। छोटी दिख नहीं रहा यार। तो धर्मानुकूल राज्य करता है, तो बताता है किस प्रकार से राज्य करना चाहिए। तो सबसे पहले महाराज आप उपोषित व्रत क्या कीजिए, धारण कीजिए। क्या कीजिए, उपोषित व्रत धारण कीजिए। उपोषित व्रत धारण करते हुए शमन ब्राह्मणों को दान दीजिए, और दान देते हुए क्या कीजिए, जो निर्धन होंगे उन्हें क्या कीजिए, धन दीजिए। और समय समय पे जाके पूछिए कि मेरे लिए क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या करने। हर समन ब्राह्मण जो सबसे अच्छा क्या होगा, वहाँ पे तपने वाला इंसान होगा, जो तपने वाला होगा, आत्मतप वाला होगा, अच्छी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करता होगा, शमन भाव को रखता होगा। समय समय पे उससे जाके आप पूछिए कि मैंने क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या करने लिए कुशल करने योग्य है, मैंने क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जाके पूछिए। तो ये सब करना शुरू किया, लेकिन उस राजा ने एक काम नहीं किया, वो था निर्धन को, उसे निर्धन को क्या नहीं दिया, धन नहीं दिया। अब निर्धन के पास क्या, धन नहीं था, तो निर्धन ने अपना घर चलाने, निर्धन के पास धन नहीं आया तो निर्धन क्या होते रहे, और निर्धन होते गए। ये तो होता है, ये समाज का नियम है। अगर नहीं मिला तो वो और क्या होते गए, निर्धन। इससे क्या आ गई, राज्य में दरिद्रता। गरीबी से भी नीचे होती है। अब
कोई भी अपने परिवार को चलाना चाहता है। तो इसके कारण क्या हो गई, राज्य में चोरियां होना शुरू हो गई। सबसे पहला कुशल कर्म कौन था हुआ? अब तक के कोई कुशल कर्म नहीं हुआ, सबसे पहला कर्म कौन सा हुआ? समाज में अगर सबसे पहला कोई व्यक्ति में नहीं बोला, मैं इसमें बोल रहा हूं समाज में, तो समाज में सबसे पहला अगर कोई अकुशल कर्म स्थान लेता है तो वो कौन सा है? चोरी। सबसे पहला कर्म करना क्या हुआ? चोरी। पर वो चोरी भी किस कारण से हुई? दरिद्रता के कारण, धन ना होने के कारण। तो धन ना होने के कारण, दरिद्र आने के कारण लोगों ने क्या किया कि घर परिवार को पालना था। कौन अपने बच्चे को मरते हुए देखे? कौन अपने बच्चे को हानि होते हुए देखे? कौन अपने माता को मरते हुए देखे? तो इसके कारण क्या? क्योंकि वो सारे अच्छे लोग थे पर वो देख नहीं पा रहे थे, तो मजबूरी कारण क्या हुआ? चोरी करना होना शुरू हुई। फिर चोरी होना शुरू हुई तो फिर क्या हुआ? फिर तो राजा ने कहा भाई पकड़ो, भाई क्यों, कौन चोरी कर रहा है उसे पकड़ो। फिर उसे पकड़ा गया। फिर राजा ने पूछा आप क्यों चोरी कर रहे हो? तो कहता है महाराज मजबूरी थी। पर सत्य बोला छूटता नहीं, सत्य बोलता है वो, हाँ महाराज मैंने चोरी किया। पर क्यों चोरी किया? तो इस कारणवश। किस कारणवश? दरिद्र थे मेरे पास, मुझे अपने बच्चों को पालना था, इसलिए मैंने क्या किया? चोरी किया। तो राजा क्या करता है? उसे थोड़ा सा धन देता है और धन दे के छोड़ देता है। तो फिर लोगों को पता चलता है कि बाबा राजा चोरी करने के बाद लोगों ने और चोरी की, आओ मैंने चोरी किया पकड़ो। तो राजा सोचा अरे बाबा ये तो ऐसे तो क्या हो जाएगा, चोरी करना और बढ़ जाएगा। तो फिर क्या करता है? राजा दंड दे देता है कि जो भी कोई चोरी करेगा उसे नग्न होते हुए उसका सिर उर मुंडा के क्या करो, उसे पूरा राज्य घुमाओ मार मार के, और फिर उसका सर कलम कर दो। तो जब ये लोगों ने सुना और जब हुआ तो क्या किया? हम भी शस्त्र बनाएंगे, हम भी अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे? राजा से रक्षा के लिए हम भी अपने फिर शस्त्र बनाना शुरू हुआ। फिर जनता भी अपने ने क्या किया? शस्त्र बनाना। तो देखो निर्धन के कारण क्या ही? दरिद्रता। दरिद्रता के कारण क्या हुआ? चोरी करना शुरू हुआ। चोरी करने से क्या हुआ? व्यक्तिगत अपनी रक्षा के लिए शस्त्र बनाना शुरू हुआ। फिर इसके कारण क्या हुआ? फिर इसके कारण लूट मारी हुई। क्या हुई? लूट मारी। ऐसे रास्तों पे क्या होना शुरू हो गया? लूट। रास्तों पे लोगों ने क्या कर दिया? मार के, किसी को भी लूट के शस्त्र दिखा क्या करेंगे? लूटना शुरू हुआ। फिर लूटना शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ? हत्या करना शुरू हुई। तो पहले चोरी हुई, फिर चोरी के बाद शस्त्र बनाना, शस्त्रों के कारण फिर क्या हो गई? हत्या। फिर जब हत्या करना शुरू हुई तब व्यक्ति की आयु कितनी हो गई? 40,000 साल। कितनी हो गई? एकदम आधी हो गई। कब से हुई? जब से हत्या करना, तब से जब 80,000 साल जो आयु होती थी कितनी हो गई? 40,000 साल। और तब से फिर व्यक्ति की आयु भी कम होना शुरू हो गई और सौंदर्य में, ये दो चीजें, कितने? सौंदर्य और आयु कम होना शुरू हो गई। तो जो 80,000 वाले साल के जो लोग थे उनके पुत्र सिर्फ 40,000 साल जीते थे। कितने? 80,000 साल वालों के बच्चे 40,000 साल जीना हुए। फिर ये हुआ, फिर इससे कारण लोगों में क्या? हत्या होना शुरू हुई। तो फिर क्या हुआ? जो 40,000 साल के जो लोग थे उन लोगों ने फिर झूठ बोलना भी शुरू किया। फिर पहला चोरी, दूसरा हिंसा, तीसरा झूठ बोलना भी क्या किया? शुरू किया। तो जो 40,000 साल के जो हुए थे वहां पे क्या झूठ बोलना शुरू हुआ। तो उनके जो बच्चे होते थे वो सिर्फ 20,000 साल जीते थे। झूठ बोलना कब शुरू हुआ? जब 40,000 साल के जब बच्चे होते थे तब झूठ हुआ। फिर उनके बच्चे क्या हुए? 20 साल। तो जब 20 साल के जो हुए तो क्या हो गया? फिर उन लोगों ने क्या किया? चुगली शुरू करना। क्या किया? चुगली। कैसे चुगली किया? कि जो कोई चोरी करेगा है ना, तो जाकर राजा को बताएगा कि इसने क्या किया है? चुगली किया है। तो इस कर्म से क्या हुआ? चुगली बोलना भी। ये देखिए उस समय के लोगों में ये सारे गुण नहीं थे। अवगुण, उन लोग को झूठ बोलना आता नहीं था, चुगली करना, क्योंकि वो लोग इतने धर्मानुकूल राज्य कर रहे थे कि उनके पास बातें करते तो धर्म की बातें हुआ करती थी। वो चुगली चहाड़ी ये सब। तो सबसे पहला क्या हुआ? चोरी करना भी कोई जानता नहीं था कि भाई ऐसा
चोरना पड़ता है। अभी अगर समझो अगर आप लोग धनवान हो तो आपको चोरी करना समझेगा क्या? क्यों चोरी करे भाई? खा पी के सुबह तो आपको चोरी करना इच्छा होगी क्या? मेरे पास है ना, आपको चोरी करने का भी, आप चोरी करने में डर लगेगा क्योंकि पहली बार करेंगे, क्योंकि चोरी में देखना पड़ता है, कोई देख तो नहीं रहा है ना। तो उस समय के लोग धन संपन्न, कोई दरिद्र ना होने के कारण चोरी भी नहीं करता था। जहां पे व्यक्ति अगर सुखी जीवन हो तो व्यक्ति को अकुशल कर्म नहीं करता, दुखी जीवन के कारण ये व्यक्ति क्या करता है? अकुशल। तो सबसे पहले दरिद्रता आने का इंसान ने चोरी का भाव उत्पन्न हुआ, पर चोरी का भाव उत्पन्न होने के कारण भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं किसी को मार सके। चोरी करने के कारण भी उनको ऐसा नहीं लगा कि मैंने अपने पास क्या रखना चाहिए? शस्त्र रखना चाहिए। लगा क्या? आपको लगता है क्या डोकी जी कि मेरे पास होना चाहिए बंदूक घर में? लगता है कि मंडी जी होनी चाहिए बंदूक, तलवार, चाकू होना चाहिए? लगता है क्या? होंगी तो भी क्या के लिए? गाजर काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लग रहा है कि आप में से यहाँ पे बैठे किसी भी इंसान को लग रहा है क्या? पर देखो पंजाबियों घर में तमंचा नहीं, चाकू अलग बात है उनका, उसके अलग ही बोलते हैं। वो खंजर जो है ना वो अलग हो गया उनका, वो भगवान ने बताया, वो अलग बात हो गई उनका। वो पर रक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे दूसरों के, तो भाव उत्पन्न है। वो क्या? भय है। समय आने पर किसी को मारने के लिए। तुम्हाला माहित है का? हाँ ठीक है, मग तुम्हें ठेवा आपल्याकडे मग। तो ये क्या होता है? जब व्यक्ति होता है तो वो भाव उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले चोरी का भाव उत्पन्न होने पर भी उन्हें लगा क्या शस्त्र बनाना चाहिए कि नहीं। लेकिन जब दंड हुआ, जब राजा ही हमें मार रहा है, जब राजा ही हमारी गर्दन काट रहा है, तो उससे रक्षा के लिए हम भी करेंगे। तब जाके भाव, ये जब हमारे चित्त में कोई भाव उत्पन्न होता है तभी उस भाव से प्रेरित होके हम कोई कार्य करते हैं। मनोबंगमा धम्मा, वो पहले भय का भाव, आत्मरक्षा का भाव। पर जब हम सुखी संपन्न जीवन होते हैं तब ना चोरी का भाव उत्पन्न होता है ना हिंसा का भाव उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले चोरी का भाव, फिर चोरी के भाव से समाज में क्या हुआ? हत्या होना शुरू हुई। तो लोगों ने रक्षा के लिए अपना क्या? शस्त्र किया। फिर क्या हुए? फिर हत्या होने लगी। तो हत्या से बचने के लिए लोगों ने क्या किया? झूठ बोलना। क्यों? क्योंकि लोग हत्या करें, कैसे हत्या हो रही थी? अब वो झूठ का भाव, साइकोलॉजी समझिए उसकी, उसका मनोविज्ञान समझिए। झूठ बोलना एकदम से मन में आया कैसे? एकदम झूठ बोलना आता है क्या? मन में आता है क्या? नहीं। कब हुआ? जब से लोग लूटमारी करना शुरू हुई। तो लूटमारी करते लोगों ने पूछा, धन है तेरे पास? धन है? तो अपनी जान बचाने के लिए, नहीं मेरे पास धन। तो झूठ बोलना क्या हुआ? जब राजा पकड़ा तो नहीं हमने चोरी नहीं की, तो वो झूठ बोलना शुरू हुआ। फिर झूठ बोलना शुरू हुआ तो मनुष्य की आयु कितनी हुई? 20,000 साल। क्या हुई? 20,000 साल। फिर कोई धन की लालच, तो फिर क्या हुआ? कुछ लोगों ने चुगली करना शुरू राजा के पास। राजा साहब इसने किया चोरी, तो क्या हुआ? फिर चुगली। तो फिर जब चुगली करना शुरू हुआ तो उनके बच्चे कितने साल जीना शुरू हुए? सिर्फ 10,000 साल। ठीक है। तो फिर वहां पे क्या हुआ? 10,000 साल हुआ। तो 10,000 साल में क्या हुआ कि सौंदर्य में बहुत कम जड़ा हुआ। क्या हुआ? सौंदर्य में। तो उस समय क्या हुआ? कुछ लोग बहुत कुरूप होने लगे। फिर 10,000 साल की आयु से क्या हुए? कुछ लोग कुछ ज्यादा ही कुरूप हुए और कुछ लोग कुछ ज्यादा ही सुंदर हुए। तो उन कुरूप लोगों को क्या हुआ? सुंदर स्त्रियों से प्रेम हुआ या सुंदर लोगों से प्रेम हुआ। तो इसके कारण क्या हुआ? उनको लेके व्यभिचार उत्पन्न हुआ। फिर बलात्कार होना शुरू हुए, रेप होना। व्यभिचार मतलब ना सुंदर स्त्री कैसे क्या हुआ? तो ये क्या हो गया? शुरू हो गया। फिर 10,000 वाले लोग थे, उनमें क्या हुआ? उनके बच्चे कितना जीना शुरू हुए? 5,000 साल। तो जब 5,000 साल हुए तो फिर उसके बाद 5,000 साल वो व्यभिचार बढ़ता गया। फिर वो व्यभिचार के बाद क्या हुआ कि उसके बाद के जो आयु हुए वो कितना जीने लगे? 2,500 साल या 2,000 साल। 2,000 साल से 2,500 साल के बीच वाली उनकी क्या हो गई? आयु हो गई। फिर उस समय उतने लोगों की आयु में क्या हो गए? 2 दुर्गुण उत्पन्न हुए। कितने दुर्गुण उत्पन्न हुए? 2। सबसे पहले कठोर वचनी और निरर्थक वचनी। क्या? कठोर बोलना शुरू हो गया। तो कठोर बोलना कब से शुरू हुआ? जब से मनुष्य की आयु कितनी हुई? 2,500 साल हुई, तब जाके लोगों ने कठोर बोलना क्या किया? शुरू किया। उसके पहले शुरू किया क्या? नहीं किया। जैसे कठोर बोलना भी हम कितना भी ना बोले, नाही मी खरं बोलतो पण असं काही नाही, तसं करायचं नाही। हे अशा लोकांमुळे क्या होता है? आयु कम होता है।
तो जो कठोर बोलते हैं उनके बच्चे क्या हो गए फिर और कम जीना शुरू हो गए। काम उन्होंने किया पर परिणाम किस पे दिखा? बच्चों पे। क्योंकि पहले आयु कितनी थी? 80,000 साल। उन्होंने गलत काम शुरू किया तो उनके बच्चों की आयु कितनी हो गई? उनकी आयु रहती है अच्छी, आयु किसी कम होती है? बच्चों की। वो नई पीढ़ी की आयु क्या हो जाती है? और आजकल वैसा ही हो रहा है ना। माँ बाप क्या हो रहे हैं? 70 साल जी रहे हैं। आप देखो ना, अभी अगर आपके सभी के मैत्रीन हो गए, अगर आप साखरा के मैत्रीन देखो, इनके मैत्रीन देखो ना, माँ अभी भी जिंदा है, बच्चे क्या हो रहे हैं? जा रहे। आप आंखों के सामने भगवान बुद्ध का धर्म आप ओपन आई तो अपनी आंखों से देखो कि माँ बाप लंबा जी और बच्चे, माँ बाप अभी भी टिके हुए हैं और बच्चे एक के बाद एक जा रहे हैं। ये है, अपने आंखों से देखो। तो फिर जो 2,500 साल के लोग थे उन लोगों में एक दुर्गुण था, 2 दुर्गुण आए। कौन से दुर्गुण आए? 2 कठोर वचनी और निरर्थक वचनी। तो सिर्फ 2 वचनी शुरू हो गए कि व्यर्थ की बकवास करना शुरू कर दी, और तो कम से कम आप लोग तो भी मत करो ऐसा कार्य। फिर उसके बाद आयु कितनी हो गई? उनके बच्चे कितना जीना शुरू हुए? 1000 साल। तो जो कठोर वचनी उनके बच्चे कितना जीना शुरू हो गए? 1000 साल। फिर जब 1000 साल जीना शुरू हुए तो अत्यंत लोभ, कौन था यार? हत्या, हिंसा भाव, सॉरी अत्यंत, मेरी राइटिंग मुझे नहीं समझ रही। तो जिनकी आयु 1000 साल होने लगी उनमें क्या हो गया? हिंसा भाव उत्पन्न हो गया, अत्यंत हिंसा भाव। अत्यंत हिंसा भाव, आए दिन रप्पक से मार देंगे, जैसे कि आजकल रप्पक से हिंसा मार बेवजह। अभी आपने देखा बेबी का किस्सा हुआ, एक लड़का पता नहीं घर से निकला, सबसे दादी को मारा आपने, घरे बंदूक थी, दादी को मारा और फिर एक नर्सरी में घुस के 8 बच्चों उड़ा दिया। अभी ना 1 महीना भी नहीं हो रहा उस किस्सा को, 1 महीने की बात है, काकी किस तो भी कंट्री की बात है, वो उड़ा दिया सभी को बच्चों। रप रप रप, पता नहीं मन में क्या आया, पता नहीं क्यों आ गया, गया वहां पे और रप 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 सबको मार दिया। फिर 1000 साल, फिर जब 1000 साल के लोग उन्होंने वह करना शुरू किया तो उनके बच्चे कितने साल जीना शुरू हो गए? 500 साल। फिर जो 500 साल हुए उनमें क्या हो गई? मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? तो मिथ्या दृष्टि सबसे आखिरी में आई। सबसे आखिरी में क्या आई? मिथ्या दृष्टि, मतलब पाखंड। क्या शुरू हो गया? पाखंड होना क्या हो गया? लोग तरह तरह के पाखंड करना शुरू कर दिए। फिर जब 500 साल के जीने वाले लोग पाखंड करना शुरू किया, उनके बच्चे कितना जीने लगे? 250, 200 वर्ष। उनमें 3 बातें अकुशल उत्पन्न हो गई। कौन सी? विषम लोभ, क्या हो गया? अति का लोभ उत्पन्न हो गया। सही में जब इंसान की आयु कम होती ना तब लोभ बढ़ जाता है कि लवकर लवकर कमून घेतो, मग कम वाले बैठना के नहीं, तो उनमें क्या हो गया? लोभ उत्पन्न हो गया। और मिथ्या धर्म का पालन, ये पालन करेंगे, वो पालन करेंगे, जो पालन नहीं करना चाहिए आज वैसा ही हो रहा है। विहार की भी स्थिति बहुत हो गई ना, विहार में धर्म का और नाम देते बनते लोगों पे, जबकि है किसका? खुद का काम। वही विहार में धर्म का पालन होना चाहिए, तो विहार में वो ना होते हुए कराटे क्लास होंगी, लाइब्रेरी होंगी, दुनिया भर के शादियां होंगी, दुनिया भर के सारे काम होंगे, पर जो धर्म का काम होना चाहिए धर्म काम नहीं हो रहा। वही रहा ना विहार में। तो ये तब ऐसा जो काम करना चाहिए वो काम ना करते हुए दूसरा काम करना शुरू करते। तो जो अगर इतना ही आपको अलग से बनाइए विहार, अलग से बनाइए लाइब्रेरी, जैसे वो बाजीराव मस्तानी, सॉरी बाजीराव लाइब्रेरी है, दूसरी वो राम मनोहर लोहिया लाइब्रेरी है। क्योंकि आखिर में जो उस लाइब्रेरी से पढ़ के जा रहा है वो उसको भी पता नहीं, कम से कम नौकरी लगने पर कुछ दान करेगा, विहार कर रहा है क्या? कुछ नहीं, नौकरी करके मस्त है। तो ये दिन आगे है। तो जिसकी 250 साल रहेंगी, 250 साल, 200 साल, उसकी क्या हो गई? और कम हो गई आयु, क्या हो गई? 100 साल हो गई। तो कैसे 100 साल हो गई? जब उन्होंने अत्यधिक लोभ और मिथ्या धर्म का पालन शुरू हुआ। फिर जब 100 साल के जो लोग थे, मतलब आप लोग, इनमें 5 दुर्गुण है बोले भगवान ने। कितने दुर्गुण है? अब तक के लोगों में 1-1 और फिर 2-2 और फिर 3, इन लोगों में बोले 5 दुर्गुण है। कौन थे बोले? 5 दुर्गुण। कौन से 5 दुर्गुण? माता का सम्मान नहीं करना। करते क्या सम्मान? फटाक सोच के बोलेंगे तू ना काय के लिए, मीना बोलो तुले करा ले। कोई भी आप कीजिए, मैं आप यहाँ पे बैठे सभी इंसान को बोलता हूँ, आप जी जान कीजिए, अपने बच्चों के लिए मेहनत कीजिए। और जब बड़े हो गए ना, बस इतना बोलना
अभी भी जाके बोलो बेटा मैं तेरे लिए जाती नहीं कहीं घूमने के लिए, मैं घर में ही रहती हूँ, है ना, खुद के लिए कुछ नहीं करूँगी। वो बच्चे पता है क्या बोलेगी आपको, मैंने बोली तुझे करने के लिए, यही चीज बोलेंगे। देखना आप, कोई बच्चा यही बोलेगा, मेरे पास बगैर मेरी माता है ना, ये बोलेंगी बेटा मैं तेरे लिए इतना कर रही हूँ, इतना मैंने बोला माँ करने के लिए, हमको खाना देने के लिए इतना काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चा आपको ये नहीं बोलेगा कि एकदम कि मेरे को 1000 का चाहिए, लाख का चाहिए। शरण आपको समझने की जरूरत है। तो देखो आज कोई माता पिता का क्या करता है, सबसे पहले माता का सम्मान नहीं करता, उतार के बोल देगा, देखो ना मार देगा। भले ही हम ही पालते अपने बच्चों को, पर फिर भी तुरंत क्या कर देता है, माता का सम्मान नहीं, पिता का सम्मान नहीं। दूसरा शमनों का सम्मान नहीं करते। सम्मान आप लोग शमनों का तुरंत भंजी पर रोक देंगे, हे सर भंडीजी मुळे चाहे आम्हाला शीट भंडीजी पाहिजे। अरे बाबा कायचे काढो बोले तेव्हा तरी पण असं इकून बोला तरी टिकून, तिकून बोला तरी इकून, क्या दो पटाख दूसरे पर देंगे हम, पर स्वयं की गलती नहीं देखेंगे। तो शमनों पे शमनों का सम्मान नहीं करेंगे, उनको ठीक प्रकार से उनका गौरव नहीं करेंगे, सत्कार नहीं करेंगे, दान नहीं देंगे, सेवा नहीं करेंगे, फटाक सोच के बोल देंगे ये। फिर ब्राह्मणों की सेवा नहीं करेंगे और इसके अलावा परिवार के साथ नहीं रहेंगे। रहते क्या हम लोग परिवार, हर कोई चला दिवाली बिगड़ा, हर कोई आज हमारी स्थिति हो गई कि हम लोग अपने माँ के साथ भी नहीं रह सकते। आधी स्थिति होगी कि हमारे, तो ये सारे भाव होने का हमारी आयु क्या हो रही है, कम हो रही है। वरना देखो पहले कितना लंबा जीते थे पहले के लोग, तो ये सारे भावों के कारण। अब इसके साइकोलॉजी फिजियोलॉजी अगर आपको पढ़ना है तो बायोलॉजी की ब्रांच लीजिए, वहाँ से पढ़िए। पर ये सारे भाव क्या हो रहे, इनके कारण। तो ये 100 साल। फिर भगवान ने कहा कि भिक्षु एक समय ऐसा भी आएगा कि जब मनुष्य की आयु कितनी होंगी, 10 साल। उसकी शादी कितने साल की लड़की के साथ होंगी, 5 साल की लड़की के साथ क्या होंगी, 5 साल लड़की के साथ उसका क्या होगा, विवाह होगा। और तब जब ऐसा समय आ जाएगा तब तो उनमें इतना वैर भाव होगा कि जिसको देखिए उसको मार देंगे, जिसको देखिए उसको मारना शुरू हो जाएगा, एकदम मारा पीटी शुरू हो जाएंगी। बोले इतना प्यारा वर्णन है यहाँ पे, मैं बताऊंगा, वो पढ़ने लायक वर्णन है, कितना प्यारा बोला गया है। हाँ देखिए, तब उन 10 ये मैं खासकर इन्हीं शब्दों में बोल रहा हूं, तुम दोनों कभी साथ में बैठा मत करो कि तुम दोनों आपसे बात करते। तो देखिए कितना प्यारा शब्दों में बोला गया है कि भिक्षु तब उन 10 वर्ष की आयु वाले पुरुष के मन में परस्पर एक दूसरे के प्रति अत्यधिक तीव्र क्रोध, तीव्र प्रतिहिंसा, तीव्र मन दुर्भावना, तीव्र मारने की इच्छा उत्पन्न होंगी, एकदम बस मारने की इच्छा उत्पन्न होंगी। फिर क्या होता है, माता को पुत्र के प्रति, पुत्र को माता के प्रति, पिता को पुत्र के प्रति और बहन को भाई के प्रति तीव्र उत्पन्न होगा। ऐसा भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, देखते बार पता है माँ के प्रति क्रोध। आज भी देखो कई सारे माता होता है अपनी माँ के प्रति गुस्सा का द्वेष रहता है, बच्चों को होता है ना, कुछ बच्चों को कि सारा दिन उसको दी, मेरे को क्या दी, जा भी उसके पास, मेरे पास क्यों आ रही। ये भाव देखे हमने, मैं अपनी आंखों से देखा है। वो माँ आखिरी सांस ले रही और बच्चा मिलने के लिए नहीं आ रहा है, वो माँ सांस नहीं छोड़ रही, पूरा उसका शरीर सब बंद हो गया, आंखें मन सब बंद हो गया, पर सांस छोड़ रही, आखिरी दम तक सिर्फ माँ को बेटे को देखना है, पर बेटा मिलने के लिए नहीं आया। क्या इमेजिन कर सकते हो, मैं ऐसे प्रेम से पलाऊ कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता। मैं ऐसे मतलब मैंने कभी ऐसे रखा नहीं, अगर कोई मुझे कितना ही मार देना तो भी प्रेम से बुला देना, भाई आ जाओ मैं चला जाऊँ, पर मैंने अभी मुझे इमेजिन नहीं हुआ। पर मैंने जब अपनी खुद आंखों से देखा तो बेटा मिलने के लिए नहीं आ रहा यार, अपनी माँ से वो उसकी सांस अटकी है माँ की बेटे के लिए, मुझे खुद बोल रही, बोले इसकी सांस अटकी है, बोली बेटे के लिए। बेटी ने पाली जीवन भर, पर सांस किसके लिए अटकी है, बेटे के लिए अटकी है, और बेटा मिलने के लिए नहीं आया। तो देखो ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है, आप बताओ। तो ये भाव भगवान ने बोले जब 10 वर्ष आयु होंगी तब एक पुत्र को माँ के प्रति, माता को पुत्र के प्रति, भाई को बहन के प्रति, बहन को भाई के प्रति, हर एक को एक दूसरे के बस क्या होगा देख के गुस्सा उत्पन्न होगा, क्रोधी उत्पन्न होगा। आगे क्या बोला गया है, तीव्र क्रोध उत्पन्न होगा, इनमें परस्पर तीव्र प्रतिहिंसा, हिंसा होगी, तीव्र दुर्भावना रहेंगी, तीव्र वदक चित्त,
क्रोधित उत्पन्न होंगे बोले वध करने का। सिर्फ क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, आज तो हमें सिर्फ गुस्सा होता है और हत्या करने की इच्छा होती है क्या? अति गुस्सा होने पर भी उसको जान से मारने की इच्छा होती है क्या? और भगवान बुद्ध कहते हैं जान से मारने की इच्छा उत्पन्न होंगी उनके मन में, कि जान से मारने होती है ना, जान से मारने की इच्छा होती। जैसे भिक्षु किसी व्याधक के मन में किसी मृग को देख तीव्र क्रोध उत्पन्न हो, जैसे किसी शिकार करने वाले को कैसे जैसे दिग्गज बाप रे बाप इसको मारना है, वैसे यहाँ पे एक दूसरे को देख के हर कोई यहाँ पे एक दूसरे को बस मृगी समझेगा, हिरणी समझेगा और बस मारता ही जाएगा। यहाँ जिस जो भी कोई दिखा बस मारना क्या हो जाएगा, एक दूसरे की सब बस जान लेना शुरू हो जाएगा। इसमें से कई लोग को डर जाएंगे, डर के मारे कुछ लोग क्या हो जाएंगे, जंगलों में जाके, पहाड़ियों में जाके, गुफा में जाके छुप जाएंगे और वहीं पे छुपे रहेंगे, और जो लोग दिखेंगे वो लोग एक दूसरे को मारते रहेंगे। और लगातार 7 दिनों तक क्या वो लोग वहाँ पे छुपे रहेंगे। जो कोई बाहर रहेंगे वो एक दूसरे को मार डालेंगे। तो 2 ही काम होते, एक कुछ लोग जाके छुप, डर के मारे अपनी जान के बचाने के लिए जाके छुप जाएंगे गुफाओं में वगैरह में, जंगलों में वगैरह में, और दूसरा जो बच्चे रहेंगे, जो दिख रहेंगे वो सब मर जाएंगे। फिर 7 दिनों के बाद वो लोग कहा है कि बाहर निकलेंगे और सौभाग्य मनाएंगे कि हम लोग बच गए, हम लोग बचाएंगे। फिर कोई दिखेगा दूसरा, अरे यार आप भी बच गए, आप भी बच गए, 7 दुआ देंगे, अच्छा हो भला हो कि आप भी बच गए। फिर धीरे धीरे उनमें मैत्री होना शुरू हो जाएंगे। देखो एक छोटे से विचार से कि अरे यार आप भी बच गए, इससे उनमें मैत्री उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। कि जब 7 दिन किसी को देखते नहीं वो लोग, 7 दिन क्या होते हैं, बस गुफाओं के अंदर छुपे रहते हैं, तो किसी को देख नहीं पाते, वो अकेलापन महसूस होता है, वो तन्हाई महसूस होती है कि कोई भी नहीं, हम अकेले हैं। फिर जब बाहर निकले तो अकेले जीवन जी के होता है क्या, देखने की इच्छा होती है ना हमारे समान। अगर एक साधारण उदाहरण ले लो, जब आप किसी और देश में जाते हैं या कोई नई जगह पे जाते हैं, तो जैसे अगर कोई आपको अपना पहचान का दिखे तो खुशी मिलती है ना, और तुम्हें पन्ना का तो एक भाव क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, अपने आप जाग जाती है करुणा, अपने आप मैत्री भाव प्रेम होना पाता है। उसी प्रकार 7 दिन से घनी गुफा जंगलों में दबे होने के कारण फिर जब वो बाहर से निकलते, हम अकेले तो देखते हैं कि अरे आप भी बच गए, तो इससे क्या होता है, उनमें मैत्री भाव उत्पन्न होता है। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं वो लोग, धर्म पालन करना शुरू करते हैं। पर भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति की आयु कितनी होती है, 10 साल होती है, तब ये जो अपने जो ये घी, मक्खन, तेल, मधु और रावा ये सब उपलब्ध नहीं रहते हैं। जब व्यक्ति की आयु कितनी रहती है, 10 साल। जब 10 साल की रहती है तब उस समय ना घी रहता है समाज में, घी भी नहीं मिलता, मक्खन भी नहीं मिलता, तेल भी नहीं मिलता, मधु भी नहीं मिलता और रावा ये सारे पदार्थ तब नहीं मिलते। तब सिर्फ धान मिलता, और धान ही उनके लिए सबसे श्रेष्ठ रहता है। तब यही, और तब 10 कर्म पद भी क्या हो जाते हैं, नष्ट होते हैं। लेकिन जब 7 दिन के बाद जब वो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद जब वो लोग एक दूसरे के ऊपर सद्भाव सोचते हैं, तब धीरे धीरे उनमें क्या होता है, धर्मानुकूल जीवन जीने की, क्योंकि मैत्री उत्पन्न हुई ना, सद्भावना उत्पन्न हुई ना, तो सद्भावना ही उनमें क्या करती है, धीरे धीरे धर्मानुकूल जीवन जीने का मन बनाती है। और धीरे धीरे करके वो धर्म, फिर उन्हें क्या होती है, आयु बढ़ जाती है, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 100, 100 से 200, ऐसा करते 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 कितना होती है, 80,000 साल। ये 2,500 साल के बाद आएगा कि इसी के अंदर आएंगे, 2,500 तो 60 साल बचे। अब बस उसी में हम उतरते में छे, अभी 100 के अंडर में हम लोग, जो 100 के अंडर वाले हैं ना, जो माता पिता, 2,500 साल जो बचे हैं अपने बुद्ध शासन के, उसी में नहीं, वो तो बहुत आगे, बहुत लंबा है ना, 2,500। बुद्ध शासन में नहीं होगा ना, बुद्ध शासन जब तक है, धर्म जब तक है, तब तक इंसान में तो क्रूरता इतनी नहीं आएंगी। जब तक इंसान में धर्म है, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, 10 कुशल कर्मपद पूरे नष्ट हो जाते। मतलब जब तक इंसान को 10 कर्मपद पता है कि 10 कर्मपद है, तब तक इतनी हिंसा भाव नहीं रहती, क्योंकि उनको पता है। पर ये 10 कर्मपद लोगों को पता ही नहीं रहता कि क्या है, तब वो होता है। तब तक आप लोग तब तक सेफ हो। तो फिर धर्म का भावना करते करते कितनी होती है, 80,000 साल आयु जब फिर हो जाती है, तब फिर क्या होते हैं, चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होते।
तब शंक नाम का राजा क्या होगा, उत्पन्न होगा। तब भगवान बुद्ध कहते हैं तब के लोगों में सिर्फ 3 प्रकार के रोग होते हैं। कितने रोग होते हैं? सिर्फ 3 रोग होते हैं, उसके अलावा और कोई भी रोग नहीं होता है। देखो जब आप धर्मानुकूल जीवन जीते हैं ना, तब अपने रोग भी बहुत कम हो जाते हैं। कौन से वो रोग है? सबसे पहला इच्छा। क्या रहता है? बस इच्छा का ही रोग रहता है, वो उनमें इच्छा उत्पन्न होती है। दूसरा उपवास, क्या करते हैं? उपवास। और तीसरा बुढ़ापा। बस ये 3 ही बातें उनमें उत्पन्न होती है, बाकी और कोई अकुशल विचार, अकुशल को रोग उनमें उत्पन्न नहीं होता। कब? जब व्यक्ति की आयु क्या होती है? 80,000 साल। तब होंगे, बोले भगवान बुद्ध ने, चक्रवर्ती राजा। और वो चक्रवर्ती राजा के शासनकाल में तब होंगे मैत्रेय बुद्ध। कौन होंगे? मैत्रेय बुद्ध। और वो चक्रवर्ती राजा क्या करेंगे? वहाँ पे उनके पास दीक्षा लेंगे और वहाँ पे उनके समय में क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये होता है चक्रवर्ती राजा, इस प्रकार से होता है। तो सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा नहीं है। और इस प्रकार हमारे जीवन में जो भी दुख, रोग, तकलीफ़ें, हिंसा भाव वगैरह, ये सब हमारा ही धर्मानुकूल व्यवहार करने के ना होने के कारण हमारी आयु धीरे धीरे कम होते जा रही है। समझ गया? इतना आज के लिए काफ़ी है।